दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसे एक चलती हुई ट्रेन से नीचे धक्का दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सोने की चेन देने से इनकार कर दिया था। रात का अंधेरा, पटरियों पर बिखरा हुआ शरीर और सामने से आ रही एक और ट्रेन। दोस्तों उस रात उस लड़की ने अपनी एक टांग हमेशा के लिए खो दी। अब जरा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हादसा होता तो आप क्या करते? शायद जिंदगी से हार मान लेते, है ना? लेकिन दोस्तों यही वह लड़की थी जो कुछ ही सालों बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा रही थी, एक कृत्रिम पैर के सहारे। दोस्तों नाम है इनका अरुणिमा सिन्हा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी वह कहानी जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक छोटे से शहर में। बचपन से ही अरुणिमा को खेलों का बहुत शौक था। वह एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी और उन्होंने भारतीय सेना यानी CISF में भर्ती होने का सपना देखा था। दोस्तों अरुणिमा की जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। खेल, पढ़ाई और एक उज्जवल भविष्य का सपना। 12 अप्रैल 2011 की वह रात अरुणिमा पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ जा रही थी। CISF की परीक्षा के सिलसिले में ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनकी पर्स और सोने की चेन छीनने की कोशिश की। दोस्तों अरुणिमा ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया। उन्होंने अपनी चेन नहीं दी और गुस्से में आकर उन बदमाशों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दोस्तों अरुणिमा पटरियों पर जा गिरी और उसी वक्त दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही थी। उस ट्रेन ने अरुणिमा के एक पैर के ऊपर से गुजरकर उसे बुरी तरह कुचल दिया। दोस्तों जरा सोचिए, उस हालत में खून से लथपथ अकेली रात के अंधेरे में पटरियों पर पड़ी हुई अरुणिमा को कोई मदद नहीं मिली। पूरी रात वो वहीं पड़ी रही, दर्द से तड़पती हुई लेकिन होश में रही। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने उन्हें देखा और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उनका एक पैर पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसे तुरंत काटना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन फैलकर जान भी जा सकती है। दोस्तों बिना एनेस्थीसिया के सिर्फ 100 रुपए की दवा देकर अरुणिमा का ऑपरेशन किया गया क्योंकि उस छोटे से अस्पताल के पास पूरे इलाज का इंतजाम भी नहीं था। यह दर्द शायद हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अरुणिमा को पता चला कि उनकी एक टांग अब हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मीडिया में भी अफवाहें फैलने लगी कि यह हादसा नहीं बल्कि अरुणिमा ने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की थी। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ शरीर टूटा हुआ, दूसरी तरफ समाज की गंदी बातें। लेकिन दोस्तों अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को यही खत्म नहीं होने देंगी। उन्होंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि यमुना पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची मानी जाती है, फतह करने वाली वो छेदरी पाल की कहानी। और उसी पल अरुणिमा के मन में एक विचार आया, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ।
दोस्तों, यही वह पल था जब एक हादसे की शिकार लड़की ने एवरेस्ट फतह करने का सपना देखना शुरू किया। दोस्तों, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अरुणिमा ने कृत्रिम पेड़ लगाया और सीधा संपर्क किया। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला वछेद्री पाल से शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि एक पैर से चलना ही मुश्किल है, पहाड़ चढ़ना तो दूर की बात है। लेकिन वछेद्री पाल ने अरुणिमा के अंदर की आग को पहचाना और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, ट्रेनिंग आसान नहीं थी। एक कृत्रिम पैर के साथ बर्फीले चट्टानों पर चढ़ना, संतुलन बनाना, हर कदम पर गिरने का खतरा। अरुणिमा को यह सब झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, अपने शरीर को, अपने दर्द को, अपने डर को हराना सीखा। दोस्तों, यही वो दौर था जब अरुणिमा ने अपने आप को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से सबसे मजबूत बनाया। दोस्तों, 21 मार्च 2013 का वह ऐतिहासिक दिन जब अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। एक कृत्रिम पैर के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराते हुए अरुणिमा ने इतिहास रच दिया। वह दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने एक कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट फतह किया। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस लड़की को 2 साल पहले ट्रेन से फेंक दिया गया था, जिसका एक पैर काटना पड़ा था, जिसे मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की थी, वही लड़की आज दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ी होकर अपने देश का झंडा लहरा रही थी। दोस्तों, अरुणिमा यही नहीं रुकी। एवरेस्ट के बाद उन्होंने दुनिया की 6 और महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह की। यह उपलब्धि 7 समिट्स कहलाती है और अरुणिमा दुनिया की उन गिनी चुनी महिलाओं में शामिल हो गई जिन्होंने यह कर दिखाया, वो भी एक कृत्रिम पैर के साथ। उन्होंने अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रूस और ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को जैसी चोटियां भी फतह की। दोस्तों, भारत सरकार ने अरुणिमा सिन्हा के इस अद्भुत जज्बे को सम्मानित करते हुए उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। एक ऐसी लड़की जिसे कभी बेसहारा समझा गया था, आज वह लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। जब भी लाइफ में मुश्किलें आए, जब भी फेल हो, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी याद रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।